तो हम लोग इस क्लास में देख रहे हैं क्या, सर्किट। तो सर्किट क्या होता है? तो सर्किट आप लोग जानते हैं क्या होता है कि वो लॉजिक गेट से ही क्रिएट होता है। मीन्स ग्रुप ऑफ लॉजिक गेट, तो वो बनाएगा, वो कॉम्बिनेशन सर्किट बना सकता है, किसी भी तरह का सर्किट। ठीक है, या तो वो सर्किट कॉम्बिनेशनल सर्किट हो सकता है या तो वो सीक्वेंशियल सर्किट हो सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में भी है कि बुलियन लॉजिक इज यूज टू डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट टू परफॉर्म अ वाइड वेराइटी ऑफ लॉजिकल फंक्शन। जो भी हमारे पास लॉजिकल फंक्शन हमें बनाना होगा तो उसके लिए हमें सर्किट का ज़रूरत होता है, और वो सर्किट है सो बुलियन लॉजिक से बनाया जाता है। बुलियन लॉजिक कौन कौन है? लॉजिक्स गेट में जितने भी हैं वो बुलियन लॉजिक कहलाते हैं। मीन्स एंड, और, नॉट, जॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर, नैंड और नॉर, इस तरह से। तो इसमें सेकंड पॉइंट है कि दिस टास्क इज इजीली परफॉर्म्ड स्टेप बाय स्टेप। इसमें जितने भी टास्क होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप ही परफॉर्म होते हैं। मीन्स हम लोग देखे थे जब हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्किट कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लॉजिक गेट था, और उसमें हम इनपुट दे रहे थे, और वो इनपुट हम तभी निकाल पा रहे थे जब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा कि हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे और हम उसका आउटपुट निकालेंगे। हर एक गेट का यहाँ पे लिखा हुआ आउटपुट ईच गेट, तो हर एक गेट का हम आउटपुट निकाल सकते हैं, और उसका जो आउटपुट होगा वो सब एक्सप्रेशन के रूप में आएगा। मीन्स जब हम टोटली एक लिखते हैं आंसर को तो वो एक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन एक्सप्रेशन बना होता है सब एक्सप्रेशन से, तो उस तरह से वो आउटपुट आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रिस्पेक्टिव इनपुट सिग्नल फॉर ईच गेट। जो भी ईच गेट से हमारा इनपुट के फॉर्म में जो आउटपुट आएगा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा सब एक्सप्रेशन आएगा, और फिर हमें फाइनली एक्सप्रेशन मिलेगा। तो इस तरह से सर्किट हमारा काम करता है। तो सर्किट जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो दो टाइप का पढ़ेंगे, जिसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट होगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है सो एक टाइप है लॉजिक का ही, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम वेयर ईच आउटपुट डिपेंड ऑन इट्स इनपुट। मीन्स कॉम्बिनेशनल सर्किट में वो जो आउटपुट है वो हमेशा इनपुट पे डिपेंड होगा, कि जो भी हम इनपुट देंगे उसके ऊपर उसका आउटपुट डिपेंड होगा। लेकिन जो सीक्वेंशियल सर्किट है उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या है कि जब हम इनपुट दे दिए तो उसमें सीक्वेंशियल सर्किट लगा हुआ है। सीक्वेंशियल का मतलब कि एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से आगे लगा हुआ ही है। तो उसमें क्या है कि वो डिपेंड होगा उसका आउटपुट प्रीवियस स्टेट से। मीन्स प्रीवियस में जो भी लॉजिक गेट लगा हुआ है उसके ऊपर उसका आउटपुट डिपेंड करेगा, उसका आंसर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल सर्किट काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में क्या डिपेंड है। तो सबसे पहला डिपेंड हम लोग देखें कि इसका जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट में। लेकिन जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो उसका जो आउटपुट है वो प्रीवियस इनपुट पे डिपेंड करता है ना, यानी पास्ट आउटपुट पे डिपेंड करेगा। जो पिछले वाले लॉजिक गेट में आ चुका है आंसर यानी आउटपुट, उस पे अगले वाले गेट पे उसका आउटपुट डिपेंड करेगा। सेकेंड यहाँ पे डिफरेंस देखें तो इसमें है कि मेमोरी एलिमेंट यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है, या किसी भी डेटा को स्टोर नहीं कर सकता है। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में किसी भी डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आउटपुट ही उसी तरीका से निकाल रहा है कि वो प्रीवियस स्टेट को याद रखते जा रहा है, इसलिए इसमें मेमोरी एलिमेंट होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई भी तरह का क्लॉक सिग्नल अप्लाई नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें हमें मेमोरी भी नहीं चाहिए, और कोई भी हम काम कर रहे हैं तो एक बार में ही आउटपुट निकाल करके देगा। जब भी हम इनपुट देंगे वो फटाक से आउटपुट निकाल के देगा, तो इसमें क्लॉक सिग्नल अप्लाई नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे है सिक्वेंशियल सर्किट में यहाँ पे क्लॉक सिग्नल अप्लाई यहाँ पे ज़रूरी होता है, क्योंकि जो एलिमेंट आउटपुट में आ रहा है उसे स्टोर कर रहे हैं, फिर हम अगले वाले में दे रहे हैं इनपुट, फिर स्टोर कर रहे हैं, तो वो कितना देर काम चला, ठीक है, कितना देर के लिए मेमोरी में जो डेटा है वो रखना है, वो सारे चीज़ को हैंडल करेगा क्लॉक सिग्नल। इसलिए क्लॉक सिग्नल इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हम इसका नॉर्मल लॉजिकल डिज़ाइन जो देखें तो इसमें इस तरह से होता है कि मान लीजिए कोई सर्किट है, एक कंप्लीट सर्किट है, इस तरह से वो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम इस तरह से एक तरफ से डेटा देंगे तो दूसरे तरफ से डायरेक्ट वो आउटपुट निकाल देगा।
मीन्स इधर से हम इनपुट दे रहे हैं तो इधर से आउटपुट निकाल दे रहा है। लेकिन कॉम्बिनेशनल सर्किट में देखिए कि यहाँ से इनपुट दे रहे हैं, लॉजिक जो गेट है वो सारे से कंप्लीट ना हो जाए, तो यहाँ से फिर से वो आएगा और यहाँ पे एक मेमोरी रहेगा। मेमोरी किस रूप में रहता है? बफर के रूप में। मेमोरी किस रूप में रहता है? बफर के रूप में, ठीक ना। फ्लिप फ्लॉप एक तरह का बफर मेमोरी ही है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होता है। तो इस तरह से ही इनपुट आएगा फिर से, और फिर से यहाँ पे इनपुट आकर के और तब फिर यहाँ से आउटपुट निकलेगा। यानी डायरेक्ट आउटपुट इसका नहीं निकल सकता है सीक्वेंशियल सर्किट में। कॉम्बिनेशनल सर्किट में इनपुट देगा और उसका डायरेक्ट आउटपुट निकलेगा। इसका एग्जाम्पल जो है, और हमें इसी चीज़ को पढ़ना भी है, हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इस टाइप का कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का बेसिकली ये टाइप्स हैं, टाइप्स बोल सकते हैं, डिवाइसेस बोल सकते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट में एग्जाम्पल क्या है? फ्लिप फ्लॉप है, काउंटर है, रजिस्टर है। नेक्स्ट पॉइंट में डिफरेंस में और लिखा हुआ है क्या कि आउटपुट ऑफ अ कॉम्बिनेशन सर्किट डिपेंड इंटायरली ऑन द प्रेजेंट इनपुट। यानी प्रेजेंट इनपुट जो भी है हमारे पास एक साथ इंटायरली पूरे एक साथ हम जो भी इनपुट दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा इसका आउटपुट। सीक्वेंशियल सर्किट में सेम एज वही बात लिखा है कि प्रीवियस इनपुट पे इसका आउटपुट डिपेंड होगा। यहाँ पे इसे डिज़ाइन करना, कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिज़ाइन करना ईजियर होता है सीक्वेंशियल की अपेक्षा, ठीक ना। उसके कंपैरिजन में कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिज़ाइन करना इजी है, बट सीक्वेंशियल सर्किट को डिज़ाइन करना कॉम्बिनेशनल के कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि मान लीजिए कि जो भी इजी होता है काम वो थोड़ा तेज़ भी होता है, तो इसलिए कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है सो उसका स्पीड जो है वो फास्ट होता है। लेकिन कंपैरेटिवली कॉम्बिनेशनल सर्किट से देखा जाए सीक्वेंशियल सर्किट को तो वह थोड़ा स्लोवर होता है स्पीड में। इट डज नॉट हैव एनी मेमोरी। हम लोग देख चुके हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के पास कोई भी मेमोरी नहीं होता है क्योंकि वह किसी भी तरह के डेटा को स्टोर नहीं कर सकता। बट सीक्वेंशियल सर्किट डेटा को स्टोर कर सकता है, यानी प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करके रखता है। इसके पास स्टोर करने के लिए जो लगा होता है वो फ्लिप फ्लॉप होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में वही चीज़ लिखा हुआ है जो इसका टाइप है कॉम्बिनेशनल सर्किट का। एडर, सब्सट्रैक्टर, हाफ एडर, फुल एडर, डीमल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर, कंपैरेटर, इस टाइप का एग्जाम्पल है। सीक्वेंशियल सर्किट में काउंटर है, फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप का भी बहुत सारे टाइप होते हैं तो वो यहाँ पे है। उसके बाद डी लैच है, रजिस्टर है, काउंटर है, तो ये सारे टाइप्स हैं। इसके बारे में हम बारी बारी से देखेंगे। अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कॉम्बिनेशनल सर्किट का, तो इसमें है कि आउटपुट जो है सो हम लोग देख चुके हैं कि इसका आउटपुट डिपेंड होता है ओनली करंट इनपुट पे। जो भी हम करंट इनपुट दे रहे हैं उसी पे कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट डिपेंड होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक एग्ज़ाम में हमेशा पूछा भी जाता है अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट से क्वेश्चन आए तो। कॉम्बिनेशनल सर्किट से एक और क्वेश्चन आता है कि इसका जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखे हैं उसे आप याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको दे देगा, बोलेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, और यहाँ पे दे दिया जाएगा और कोई एक इसमें ऐसा दिया रहेगा जो कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं होगा, तो आपको याद रहेगा तभी आप उसका आंसर कर पाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि दिस टाइप ऑफ सर्किट इज अ टाइम इंडिपेंडेंट सर्किट। या टाइम इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि इसमें फिक्स टाइम नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे बता रहा था पहले जो हम लोग पॉइंट देखें कि यहाँ पे क्लॉक सिग्नल का ज़रूरत नहीं है कॉम्बिनेशनल में, और सीक्वेंशियल में क्लॉक सिग्नल का ज़रूरत है। वही चीज़ यहाँ पे दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि टाइम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कॉम्बिनेशनल सर्किट में टाइम स्पैन का कोई ज़रूरत नहीं है, यह इंडिपेंडेंट होता है, इसमें क्लॉक सिग्नल नहीं होता है। इट एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक इज़ अ लॉजिक गेट। यह एक छोटा लेवल पे काम किया जाता है सर्किट को डिज़ाइन करने में। मान लीजिए कि नॉर्मल चीज़ आपको एक ऐसा सर्किट बनाना है जो दो तीन काम करे, मीन्स थोड़ा बहुत वो बेसिक काम करे, तो वैसा आपको अगर सर्किट बनाना हो तो आप कॉम्बिनेशनल सर्किट से बना सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाना हो जिसमें मल्टी फंक्शन हो तो आपको सीक्वेंशियल सर्किट का हेल्प लेना पड़ेगा। तो सिंपल काम के लिए यूज़ किया जाता है कॉम्बिनेशनल सर्किट को। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा आपको टास्क का आईसी बनाना है जो एक सिर्फ और सिर्फ ऐड करे,
या फिर सिर्फ और सिर्फ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इस टाइप का करें, तो उसे आप कॉम्बिनेशन सर्किट से बना सकते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर, जो सिंपल कैलकुलेटर आप यूज़ करते हैं वो होता है। नेक्स्ट है पॉइंट, इट डज नॉट हैव एनी मेमोरी। देख लिए। नेक्स्ट है इट डज नॉट हैव एनी फीडबैक। इसमें कोई फीडबैक भी नहीं होता है क्योंकि इसके पास तो मेमोरी ही नहीं है, तो इसे तो याद ही नहीं है कि हमें आउटपुट आया और उसके बाद फिर वो आगे क्या काम हुआ, तो फीडबैक ही कैसे देगा। तो इसलिए इसमें फीडबैक भी नहीं होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, कि आउटपुट आया तो सही आया या गलत आया, तो ऐसा कोई फीडबैक नहीं है। और यहाँ पे आप जब सिक्वेंशियल को देखिएगा तो यहाँ पे फीडबैक आ रहा है। देखिए यहाँ से ही फीडबैक दे सकता है, इसके जरिए, इस लाइन के जरिए ये फीडबैक दे सकता है। और यहाँ पे कोई ऐसा फीडबैक है ही नहीं कि रिसीवर के पास पहुँचने के बाद फिर से हमारे पास यहाँ इनपुट में आ पाए। तो इसलिए कॉम्बिनेशनल में फीडबैक का कोई पाथ नहीं होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर अर्थमेटिक, मैंने बता दिया कि अर्थमेटिक सर्किट के लिए, बुलियन सर्किट के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ये स्पीड में काफ़ी फास्टर होता है क्योंकि यह बहुत ही नॉर्मल टास्क को करता है, एलिमेंट्री चीज़ों को करता है। नेक्स्ट है इट इज़ ईजी टू डिज़ाइन, क्योंकि यह बहुत ही ईजी टास्क को करता है, इसलिए इसे बनाने में भी काफ़ी ईजी है। ठीक है, इसे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं ईजी तरीक़ा से, क्रिएट भी कर सकते हैं, इसका यूज़ भी करना काफ़ी ईजी होता है। इसका एग्जाम्पल में हम लोग देखे हैं कि हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसलिए मैंने बार बार यहाँ पे लिखा है कि एग्जाम्पल में आप बार बार यहाँ पे देखिए कि कौन कौन से इसके टाइप्स हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट के, ताकि एग्ज़ाम में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन दे दे तो वहाँ पे आप सही से कर पाइए। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट में हम लोग देखें कि उसका जो आउटपुट है वो प्रीवियस इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है, आउटपुट जनरेशन डिपेंड्स अपॉन द प्रीवियस आउटपुट एंड करंट इनपुट सिग्नल, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रीवियस फीडबैक। तो यहाँ पे जो प्रीवियस फीडबैक आ रहा है या फिर प्रीवियस आउटपुट आ रहा है, उसी चीज़ पे इट यूज़ करंट स्टेट, उसी को करंट स्टेट मान करके और फिर इनपुट लेता है और उसके बाद फिर नेक्स्ट आउटपुट या फिर नेक्स्ट ऑपरेशन कर पाता है। दिस टाइप ऑफ सर्किट डिपेंड्स अपॉन टाइम इंस्टेंट, मीन्स एक खास एक फिक्स टाइम इसे दिया जाता है और वही टाइम में एक कैलकुलेशन कर लेता है। मीन्स मान लीजिए कोई भी आप टास्क दीजिए इसे, तो आप उसे एक पहले ही कैलकुलेट करके बता देगा कि हाँ इस टास्क में इतना देर लगने वाला है। जैसे मान लीजिए हम नॉर्मली कंप्यूटर सिस्टम में कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी करके कहीं पे पेस्ट किए, तो अगर लंबा है वो फाइल का साइज़ या फोल्डर का साइज़, तो उसमें बताता है कि हाँ कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो सीक्वेंशियल सर्किट के थ्रू वर्क हो रहा है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर में ही कोई भी सिंपल टास्क को खोलिएगा या फिर मान लीजिए रिफ्रेश ही आपको करना हो, तो उसमें क्या टाइम बताता है? नहीं, क्योंकि वह कॉम्बिनेशनल सर्किट से पास होकर के उसका सिग्नल जाता है। या फिर मान लीजिए एडिशन आपको करना है 2 + 5, तो डायरेक्ट वो 7 देकर आंसर दे देता है। वो ऐसा नहीं बोलता है कि हाँ हमको इस आंसर को मतलब 7 लिखने के लिए हमको इतने घंटे का या इतना मिनट का समय चाहिए, क्योंकि वह एलिमेंट्री वर्क है, वो एक छोटा ऐसा काम है कंप्यूटर के लिए, तो वो ईजिली कर पाता है और उसे उसका जो डिज़ाइन है वो ईजिली किया गया है। नेक्स्ट है दिस कैन बी 2 टाइप। कौन कौन? एक जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक सिंक्रोनस और दूसरा असिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या है कि जो क्लॉक पल्स है, जो क्लॉक पल्स है वो यूज़ किया जाता है, लेकिन असिंक्रोनस में क्लॉक पल्स को यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है इट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इज़ अ फ्लिप फ्लॉप। अगर हम इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देखें तो वो क्या है? फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि हमने बता चुका है कि जो फ्लिप फ्लॉप है वो बेसिक एलिमेंट के तौर पे कंप्यूटर सिस्टम में बफर के रूप में काम करता है, और बफर का यही काम है कि जो प्रीवियस डेटा है उसे कुछ समय के लिए स्टोर करके रखे, जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए, तब तक फ्लिप फ्लॉप में वो प्रीवियस जो भी हम काम किए हैं वो पड़ा रहता है। और जो फ्लिप फ्लॉप है वो दूसरे नंबर सिस्टम को नहीं लेता है बाइनरी के अलावा, मीन्स बाइनरी स्टोरेज डिवाइस इसे बोल सकते हैं फ्लिप फ्लॉप को। तो फ्लिप फ्लॉप
क्या याद रख सकता है? सिर्फ 0 या फिर 1 के फॉर्मेट में डेटा को। अगर डिजिटल सिग्नल में बात करें तो 0 वोल्ट या फिर 0.5 वोल्ट से 5 वोल्ट तक डेटा को याद कर सकता है। इट हैज़ मेमोरी एलिमेंट, क्योंकि यह इसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ही है फ्लिप फ्लॉप, तो इसमें स्टोर कर सकते हैं डेटा, और जो डेटा है वो बाइनरी स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। जो स्टोर कर सकते हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में हो सकता है, तो इसलिए इसमें जो है सो बाइनरी एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसमें मेमोरी एलिमेंट होता है। इट इज़ मोस्टली यूज टू बिल्ड मेमोरी डिवाइस, इसे हम ज़्यादातर किसके लिए यूज़ करते हैं? मेमोरी डिवाइस को बनाने के लिए, क्योंकि वह बहुत सारे इनपुट उसके बाद आउटपुट फिर से उसे इनपुट बना करके वो काफ़ी स्टेप के बाद वो कंप्लीट होता है उसका वर्क, इसलिए यह स्लो हो जाता है। तो इसका जो स्पीड है वो स्लो है, किसके कंपैरिजन में? कॉम्बिनेशनल सर्किट के कंपैरिजन में। इट्स डिज़ाइन एंड यूज़ आर कॉम्प्लेक्स इन कंपैरिजन विथ कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट के कंपैरिजन में इसका डिज़ाइन, इसका यूज़, इसका स्पीड, सारा चीज़ स्लो है। इसका जो एग्जांपल है वो फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में आप एसआर फ्लिप फ्लॉप देख सकते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, तो ये सारे सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जांपल है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे जो इसका टाइप है, मीन्स हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, सबट्रैक्टर क्या है, मल्टीप्लेक्सर क्या है, डी मल्टीप्लेक्सर क्या है, वो सारे चीज़ को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।